मुंबई के एक घर में एक इलेक्ट्रिशियन काम करने के लिए आता है। वहीं पर एक नौकरानी जो झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और दिन के समय इलेक्ट्रिशियन को पानी वगैरह या चाय वगैरह दिया करती थी। वह होती है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिशियन पहली बार उसे देखता है तो एकदम से देखता ही चुपचाप सा रह जाता है और मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगता है। इधर जब वह नौकरानी होती है वह भी उसको उसकी तरफ देखता हुआ देख लेती है, लेकिन फिर वह अपने काम में लग जाती है। लेकिन ये सिलसिला अब पूरे दिन भर का हो जाता है और तभी वो जो नौकरानी होती है वो उसे पूछ ही लेती है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या हुआ जो तुम ऐसे मुझे देख रहे हो। तो उसके बाद जो कहानी वह इलेक्ट्रिशियन बताता है उसे सुनने के बाद नौकरानी भी पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन बाद में जो खुलासा होता है उसे देखने के बाद वह इलेक्ट्रिशियन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के बक्सर जिले के अंदर एक महेश नाम का लड़का रहा करता है। महेश जो कि दूधिया का काम किया करता है, यानी कि गांव से दूध इकट्ठा किया करता है और दूध इकट्ठा करने के बाद शहर में जाकर उसे घर घर बांटा करता है। धीरे धीरे समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था, लेकिन तभी एक दिन जो महेश होता है उसकी किसी कारण से छोटी सी बदनामी हो जाती है और गांव के लोग उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। तो उसके बाद जो महेश होता है वह अपने गांव को छोड़ने का फैसला करता है और उसके घर को छोड़कर वह वहां से अपने मामा के यहां पर चला जाता है जो कि मुंबई में रहा करता है। अब मुंबई में जाने के बाद वह अपने मामा से इलेक्ट्रिशियन का काम सीखता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रिशियन था, और वहां पर काम सीखने के बाद अपने काम को अच्छी तरह से जमा लेता है। अब जब वह अच्छी तरह से अपने काम को वहां पर जमा लेता है तो उसके बाद उसे बड़े बड़े ठेके मिलने लगते हैं और वह बड़े बड़े ठेकों पर काम करने लगता है। गांव से आए हुए उसे 3 साल हो जाते हैं और तभी उसको एक पोस्ट एरिया में एक बहुत बड़े बंगले में काम मिलता है जो कि बहुत बड़ी कोठी थी और उसके अंदर जो मालिक थे वो दूसरा पोर्शन रेडी करवा रहे थे, यानी कि एक पोर्शन तो बना हुआ था और वो दूसरे वाला माला तैयार करवा रहे थे। तो वहां पर इलेक्ट्रिशियन का काम था और लगभग 15 से 20 दिन ये काम चलने वाला था। महेश जो होता है अपने साथ के कुछ लड़कों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वहां जाकर उस काम को करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो काम करता करता एकदम से उसकी नजर उस घर की नौकरानी पर पड़ती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। इधर जो वह नौकरानी होती है वह भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन देखने के बाद वह अपने काम में लग जाती है। महेश जब उस नौकरानी की शक्ल को देख लेता है तो उसके मन में ढेर सारे विचार चलने लगते हैं। उसे सालू की याद आ जाती है। अब यह सालू कौन थी? तो महेश जो कि पहले दूध का काम किया करता था और जहां पर वह दूध सप्लाई किया करता था तो उन्हीं में से एक घर के अंदर यह सालू नाम की लड़की रहा करती थी जो कि बहुत पैसे वाले थे और वहां पर उनके पास रुपए पैसे काफी अच्छे खासे थे। अब जो महेश होता है उस घर पर दूध देने के लिए जाता है और दूध देने के दौरान जो सालू होती है उससे उसकी आंखें मिल जाती हैं और मन ही मन महेश जो होता है वह सालू से प्यार करने लगता है। अक्सर रोज जो सालू होती है वह कॉलेज जाने से पहले दूध लिया करती और महेश भी उसी टाइम पर जाया करता, क्योंकि कई बार जब वो लेट हो जाता है तो जो सालू है वह कॉलेज के लिए निकल जाती है और महेश सालू को नहीं देख पाता है। अब धीरे धीरे जब वह उसकी तरफ देखता है तो सालू भी उसकी तरफ देखने लगती और मुस्कुराकर उसे जवाब दिया करती। तो इसी वजह से महेश को लगने लगता है कि शायद सालू उससे प्यार करने लगी है और इसी वजह से जो महेश होता है वह एक दिन अपने घर पर बैठकर अच्छी तरह से एक बहुत बड़ा लेटर लिखता है जिसमें वो अपने दिल की सारी भावनाओं को लिख देता है और कहता है कि मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता हूं, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो इस बात का जवाब जरूर देना, तुम्हारा दूध वाला। अब इस बात को लेटर में लिख लेता है। लिखने के बाद उसे अपने साथ लेकर बड़ा ही खुश होकर सालू के उस घर पर चला जाता है जहां पर वह दूध दिया करता है और वहां पर जाने के बाद जब सालू दूध लेने के लिए आती है तो चुपके से उस लेटर को उसकी तरफ बढ़ा देता है। अब सालू जैसे उस लेटर को देखती है तो कहने लगती है कि क्या है ये और तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो। वो कहता है कि इसमें मैंने कुछ लिखा है, तुम अकेले में जाकर इसे पढ़ना और पढ़ने के बाद मुझे जवाब दे देना। इसके बाद जो सालू होती है वो फिलहाल तो यहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही घर जाकर उस लेटर को देखती है तो अगले दिन जब महेश वहां पर दूध देने के लिए आता है तो जो सालू के पिता होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और महेश को आते ही उस पर पिटाई लगाने लगते हैं। अब घर के आंगन के बाहर उसमें पिटाई लगाई जा रही थी और जब ये सब कुछ
हो रहा था तो अड़ोस पड़ोस वाले भी देखते हैं और जो सालू का पिता होता है वह कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम घर घर जाकर काम किया करते हो और हर किसी के घर में बहन बेटियां हुआ करती हैं, तो तुम ऐसा करोगे तो फिर कैसे चलेगा। आज के बाद हमारे यहाँ पर दूध देने की जरूरत नहीं है और अपनी शकल हमें कभी भी मत दिखाना। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे घर वालों को परेशानी होगी अगर तुम्हारे ऊपर पुलिस केस कर दिया, चुपचाप यहां से निकल जाओ। महेश जो होता है अपना सर नीचे करके वहां से निकल जाता है और उसे बहुत जोर से शर्म आने लगती है। इधर यहां पर यह बात उसके पड़ोसी भी यानी कि सालू के पड़ोस में जिस घर में वो दूध दिया करता था वो लोग भी देख लेते हैं और जब ये सब कुछ वो अपनी आंखों से देख लेते हैं तो उसके बाद जब महेश उन्हें दूध देने के लिए जाता है तो वो लोग भी मना कर देते हैं, कहते कि नहीं हमें दूध नहीं चाहिए, तुम जैसे से अगर हम दूध लेंगे तो उसके बाद हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं और इनके साथ भी तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। अब ये बातें धीरे धीरे मार्केट में पूरी तरह से फैल जाती हैं और ज्यादातर ग्राहक उससे दूध लेने से मना कर देते हैं। यहीं पर जब वो लोग जिन्होंने दूध छोड़ा था वो उसी के गांव के एक और दूध वाले से बात करते हैं और वह पूछता है कि आप लोग मुझ पर दूध क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ पर तो महेश दूध दिया करता है। तो वो लोग बता देते हैं कि वो दूध दिया करता था लेकिन उसका करैक्टर ठीक नहीं है तो वो दूध भला कैसे दे सकता है। अब यह सोचकर जो वह दूसरा वाला दूध वाला होता है उसको मौका मिल जाता है महेश को और भी ज्यादा बदनाम करने का और वह सीधा गांव में जाकर यह बात चारों तरफ फैला देता है कि महेश ने तो ऐसे ऐसे कर दिया, एक लड़की को लव लेटर दे दिया और उसके पिता ने से बहुत ज्यादा पीटा है। महेश चूंकि अपने घर तो आ गया था लेकिन घर आने के बाद जो दूसरा दूध वाला होता है वो गांव में भी इस बात को फैला देता है। अब गांव के लोग उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं, यानी कि वो कहीं भी निकला करता तो कहने लगते कि देखो ये जा रहा आशिक, अब इसकी आशिकी का भूत शायद उतर गया है और इन बातों से महेश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर महेश के घर वालों को भी ये बात पता चल जाती है तो वो लोग भी उसे ताना मारने लगते हैं। जब महेश इन सभी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है तो उसके बाद वो फैसला करता है कि वह यहां से अपने मामा के यहां पर जाएगा और वहीं पर रहेगा और आज से दूध का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऐसा सोचकर जो महेश होता है अपने मामा से बात करता है, मामा को रो रो कर सारी बात बताता है, कहता है कि मामा आप मुझे अपने पास बुला लो वरना मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगा। तो उसके बाद जो उसका मामा होता है वह भी कहता है ठीक है बेटा यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर बतेरा काम है और आराम से यहाँ पर काम कर लेना। इसके बाद जो महेश होता है वह मुंबई चला जाता है और अपने मामा के पास रहकर इलेक्ट्रिशियन का काम सीखने लगता है क्योंकि वह भी इलेक्ट्रिशियन का काम किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो मामा होता है वो 6 महीने में उसे पूरी तरह से परफेक्ट कर देता है और महेश अच्छी तरह से अब सारे कामों को करने लगता है इलेक्ट्रिशियन के को। तो अब जब महेश पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है तो उसका मामा कहता है कि भाई देख अब तू अच्छी तरह से काम जान गया है और यहाँ पर काम की कोई कमी नहीं है, तो तू ऐसा कर अपना काम अलग से पकड़ने लग और अपने जीवन को खुशियों से व्यतीत कर। तो महेश को भी मामा का कहा अच्छा लगता है और उसके बाद वो ऐसा ही करता है। वह दिल लगाकर काम किया करता है और धीरे धीरे करके अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। लेकिन बार बार उसके दिल में शाहरुख के लिए जो प्यार था वो जगा करता, लेकिन फिर वो उस बदनामी को देखकर पूरी तरह से शांत हो जाया करता और सोचा करता कि उसने तो मुझे अपने पिता से पिटवा दिया था, वो चुपचाप मना भी तो कर सकती थी इस चीज के लिए, ये सब कुछ करना कोई जरूरी था कि अपने पिता को जाकर वो लेटर दिखा दिया। इस बात को सोचकर वह अपने प्यार को दबा देता है और धीरे धीरे करके जब उसे यहाँ पर काम करते हुए 3 साल हो जाते हैं उसने अपना छोटा मोटा घर भी ले लिया था और अच्छी तरह से अपने जीवन को जिया करता था। उसी दौरान उसे एक पोस्ट एरिया के अंदर एक बहुत बड़े बंगले में काम मिलता है इलेक्ट्रिशियन का और वहां पर जाकर वह काम करने लगता है। लेकिन वहीं पर वो नौकरानी आती है, उस नौकरानी को जैसे वो देखता है तो एकदम से उसे सालू की याद आती है और सालू की याद आने के बाद वह सोचने लगता है कि नहीं ये सालू नहीं हो सकती, क्योंकि सालू के पास तो बहुत सारा रुपया पैसा था और ये तो यहाँ पर नौकरानी का काम कर रही है। ऐसा सोचकर वह अपने मन के अंदर से ये ख्याल निकाल देता है कि ये सालू हो सकती है। लेकिन जो उसकी शकल थी वह उसे बखूबी याद थी और उसकी शकल को देख देखकर वह बार बार सोचता है कि नहीं यार ये सालू ही है, शायद ये हो सकता है यहाँ पर आ गई हो, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन फिर से उसके दिमाग में आता है कि यार उनके पास तो बहुत सारा रुपया पैसा है, वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे। ऐसा सोचते हुए वह बार बार उसकी तरफ देखता है और तभी उसी दिन शाम के समय जो लड़की होती है जो वहां पर नौकरानी का काम कर रही है, जब वह देखती है कि बिजली वाला बार बार मेरी तरफ देख रहा है तो उसके बाद एकदम से उससे पूछ ही नहीं लगती है कि ये बताओ कि तुम बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो। तो उसके बाद जो महेश होता है वो कहता है कि हाँ शायद लगता है मैं आपको जानता हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप वही हो, क्या आपका नाम सालू है। तो यहाँ पर जो नौकरानी होती है वो कहती है कि नहीं मेरा नाम सालू नहीं है, मेरा नाम तो प्रीति है। अब इस बात को सुनने के बाद महेश कहने लगता है कि बिल्कुल आपकी शक्ल एक लड़की से मिलती है जो कि हमारे यहाँ पर रहा करती है और उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप में और उसमें बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि वो अमीर है और आप गरीब हो। इस बात को सुनकर जो नौकरानी होती है वो कहती है कि चलो अच्छा है, कम से कम मेरी हमशक्ल तो अमीर है, मैं गरीब सही। ऐसा कहकर वो मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और इसके बाद जो महेश होता है वह लगातार वहां पर काम करने के लिए
आने लगता है और बार बार वह उसकी तरफ देखा करता है। देखने के दौरान जो लड़की होती है जो कि नौकरानी का काम किया करती है वह भी उससे बातचीत किया करती है हंसकर, और यहाँ पर महेश को भी उससे बात करना अच्छा लगता है क्योंकि वह उसकी प्यार करने वाली लड़की से उसकी शक्ल मिल रही थी। तो इसी वजह से वह उससे बैठकर काफी देर तक बात किया करता है और उसके जो लड़के होते हैं वह काम करते रहा करते हैं। यहाँ पर बातों के दौरान जो लड़की होती है उसे पता चलता है कि जो महेश है वह सालू से दिलो जान से प्यार करने लगा था, लेकिन सालू ने अपने पिता को चिट्ठी देकर बहुत ही गलत किया और इसी वजह से जो महेश है वो आज तक भी सालू को प्यार तो किया करता है, लेकिन उस वजह से बार बार उसका प्यार नीचे हो जाता है। इन सभी बातों को देखते हुए जो नौकरानी होती है वो एक दिन कह देती है महेश से कि महेश मैं ना वही सालू हूं। अब इस बात को सुनते ही महेश के पैर तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगता है कि क्या सच में तुम वो सालू हो? तो उसके बाद कहती है कि हाँ महेश मैं वही सालू हूं। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो अच्छा खासा रुपया पैसा था, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो उसके बाद जो सालू होती है वो कहने लगती है कि मुझे डर था कि कहीं तुम उस बात से अब तक नाराज ना हो और इसी वजह से मैंने झूठ बोल दिया कि मैं सालू नहीं मैं प्रीति हूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था इस बात से। इसके बाद महेश कहने लगता है कि ठीक है वो बात तो सही है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा रुपया पैसा कहां चला गया और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई कि तुम्हें दूसरों के घर में नौकरानी का काम करना पड़ रहा है? तो उसके बाद सालू बताने लगती है, कहती है कि ये सब कुछ मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था। जब मेरे पिताजी जो भी प्रॉपर्टी खरीदते थे वो सारी के सारी को अपने बेटे के नाम करा देते थे, क्योंकि हमारा इकलौता भाई था और भाई भी अच्छी तरह से रहा करता था। इन सभी बातों को देखते हुए पिताजी सारी प्रॉपर्टी को उसके नाम करा देते हैं, लेकिन जैसे भाई की शादी होती है तो शादी के बाद जो हमारी भाभी आती है वो भाभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आने के बाद जब उसे पता चलता है कि सारी प्रॉपर्टी उसके पति के नाम है तो उसके बाद वो धीरे धीरे घर में विवाद करने लगती है और जब कभी पिता और माता उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर वह उन्हें धमका दिया करती है, बुरी तरह से डांट लगा दिया करती है। अब जब माता पिता मेरे बड़े भाई से ये बात कहते हैं तो यहाँ पर जो अब तक बड़ा भाई था वह भी अपनी पत्नी की बातों को अच्छी तरह से मानने लगा था और उसको काबू में करने के बाद ही मेरी भाभी ने ये सब कुछ किया था। तो यहाँ पर वह कुछ भी नहीं कहता है और जब धीरे धीरे पानी सर से ऊपर चला जाता है तो उसके बाद हमारे जो पिताजी हैं वो इस बात के लिए विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी जो मेरी भाभी होती है वह हम लोगों को घर से बाहर निकाल देती है, या फिर यूं कहो कि हम लोग अपने आप ही उस घर को छोड़कर आ गए थे, क्योंकि हमें भी रोज रोज की चिक अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे हम घर को छोड़ते हैं तो उसके बाद हम लोग अपने मामा के यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुछ ही दिन चैन के बीते थे, लेकिन उसके बाद जो मेरे मामा होते हैं वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मामा के जाने के बाद घर मामी का हो गया था और मामी को मेरी मम्मी से न जाने कैसी जलन होती है, तो उसके बाद वह भी उन्हें घर से धक्के देकर निकाल देती है। अब हम लोग जब घर से निकाल दिए जाते हैं तो यहाँ पर जो मेरी माँ होती है वह कैसे न कैसे करके एक किराए का मकान लेती है और उसके अंदर हम लोग रहने लगते हैं। पिताजी भी काम किया करते हैं, माँ भी काम किया करती है और समय अच्छी तरह से बीतने लगता है। लेकिन तभी मेरे पिता को न जाने कैसे लकवा मार जाता है, क्योंकि वो ज्यादा टेंशन ले जाते हैं इस बात पर कि एक ही बच्चा पैदा किया था और वो बच्चा भी ऐसे किया करता है। अब जब पिता को लकवा मार जाता है तो माँ उसकी देखरेख किया करती है और मजबूरन उस घर के किराए के लिए, साथ में खाने पीने के सामान के लिए और साथ में पिताजी की दवाइयों के लिए मुझे यहाँ पर काम करना पड़ता है। हमारे पड़ोस में रहने वाली एक महिला हमें एक काम बताती है और उसके बाद मैं इस काम को करने लगती हूँ और माँ पिताजी की देखरेख किया करती है। जिंदगी बहुत दुख में व्यतीत हो रही है और शायद हो सकता है जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था उसी के बदले मुझे ये फल मिल रहा है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा, तुम मुझसे सच्चा प्यार किया करते हो, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती और शायद तुम पर पिटाई लगाने की वजह से और तुम्हारे धंधे को बिस्टाने की वजह से हमारी जिंदगी में ये सब कुछ हो गया है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो महेश होता है वह भी उसकी बातों को सुनकर आंखों में आंसू ले आया था। इधर जो सालू होती है वह भी अपनी आंखों में आंसू ले आई थी। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं, लेकिन तभी जो महेश होता है वो कहता है कि सालू रो मत ना। तो इसके बाद जो सालू होती है वो कहती है कि महेश तुम मुझे माफ कर दो अगर हो सके तो, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। तो उसके बाद महेश कहता है कि चिंता मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं है और मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था जब मुझे पता चला कि तुम सालू हो, क्योंकि जो मैं प्यार तुमसे किया करता हूँ उसके सामने तुम्हारी वो गलती कुछ भी नहीं है और साथ में अब तो तुम अपनी गलती की माफी भी मांग रही हो। इसके बाद जो सालू होती है जो वो कहने लगती है कि तुम बताओ तुम कैसे कर रहे हो। तो उसके बाद जो महेश होता है अपनी बात बताता है, कहता है कि इस तरह से हो गया था और उसके बाद जब मैं वहां से वापस लौट आया तो यहाँ पर अब अच्छा खासा कमाया करता हूँ, अपना घर है जिसके अंदर रहा करता हूँ और अपने जीवन को अकेले व्यतीत कर रहा हूँ। तो सालू कहती है कि चलो बहुत अच्छा है, लेकिन तभी जो महेश होता है वो कहने लगता है कि सालू अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो उसके बाद सालू कहती है कि बताओ महेश, वैसे भी मैं तुम्हारी अपराधी हूँ तो बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है, पूछो क्या पूछना है, और तुमने मुझे इतने आसान से माफ कर दिया तो ये तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर जिंदगी भर।
भर। तो महेश जो होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम अब मेरे से शादी कर सकती हो। इस बात को सुनकर सालू को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वह एकदम से कहने लगती है कि महेश, अगर तुम अब भी मुझे इस लायक समझते हो तो बिल्कुल से मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी। इसके बाद जो महेश होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो चलो, मुझे लेकर सबसे पहले अपने घर चलो और कल से तुम्हें यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा परिवार है वो मेरा परिवार है और मैं अब तुम्हारे परिवार की पूरी जिम्मेवारी उठाऊंगा और तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। ऐसा कहकर जो महेश होता है वह सालू को लेकर सीधा उसके घर जाता है और वहां पर जाकर जब उसके माता पिता से मिलता है और सालू बताती है कि ऐसे ऐसे रहा करता, अब इसके पास अच्छा खासा रुपये पैसा है और ये हमें अपने साथ रखने की बात कर रहा था। तो यहाँ पर जो सालू के पिता होते हैं वो पहले तो उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुसीबत के समय में तुम हमारा साथ दे रहे हो और मुझे माफ कर देना जो गलती हमने की थी। लेकिन तुम ही बताओ मैं करता भी क्या, जिस बाप की बेटी को कोई लव लेटर दे तो उसके बाद वो बाप क्या रिएक्ट करेगा, यही तो करना था। तो महेश कहता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो समय ही ऐसा था जिस समय में ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब आप मेरे साथ चलो, मैं आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और सालू से मैं ही शादी करूंगा। घर वाले भी इस बात के लिए मान जाते हैं और उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो महेश है वो सालू और सालू के पिता और सालू की माता को अच्छी तरह से रखता है और उनके लिए कोई भी चीज की कसर नहीं छोड़ता है। वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक दूध वाले के प्यार की, जिसने अपने प्यार को इस तरह से प्राप्त किया जिस तरह से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।